जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला किया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव एक दिन भी नहीं पहुंचे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि उन्हें जनता और जनता के मुद्दे से कोई वास्ता नहीं है और लगातार वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में ये साबित कर चुके हैं कि उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। तो निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें क्या सबक सिखाएगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला किया है और क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर व तेजस्वी यादव को लेकर के आइए सुनाते हैं। अंदाजा करिए, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी संवैधानिक दायित्व को प्रति रुचि नहीं लेते, सिर्फ उनको वोट से मतलब है, ये ढोंग रखते हैं। उनको जो है 2025 के चुनाव में जनता अस्थायी रूप से छुट्टी कर देगी। आपको तो अंदाज है ही कि जिस तरह उन्होंने अभी मानसून सत्र चल रहा था, एक दिन भी उनकी उपस्थिति नहीं हुई, तो वो तो जनसुराग से जन सरोवर से कोई उनको वास्ता ही नहीं है, आम लोगों से कोई उनको वास्ता ही नहीं, आम लोगों की समस्या से उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करते हैं। तो वोट की राजनीति करने वाले लोग कितने दिन टिकेंगे? जनता तो सब आज न कल उनके खेल को समझेगा और समझ रही है। 2025 में उनको अस्थायी रूप से छुट्टी कर देगा जनता। ये प्रशांत किशोर की पार्टी है जन सुराज 2 अक्टूबर को राजनीतिक रूप ले लेगी और पूरे बिहार में लगातार कई सालों से वो घूम इस उनकी पार्टी नहीं, उनकी एजेंसी है। प्रशांत किशोर जी कोई पार्टी नहीं, एजेंसी। किस तरह वो ब्लैकमेल करेंगे, लोगों को भटकाएंगे, लोगों को इधर से उधर सिर्फ भरमाने का काम कर सकते हैं, भटकाने का काम कर सकते हैं। लेकिन अंत में जनता जानती, जनता समझती हैं, उनके बारे में लोग जानती प्रशांत किशोर क्या है। एजेंसी है, एजेंसी चलाते हैं, बिजनेस कैसे उनका चले, डेवलप कैसे करें, इसके लिए काम करते हैं। ना कि वो राजनीतिक कोई पॉलिटिक्स जो है ना, राजनीतिक जो है पार्टी का निर्माण करेंगे। राजनीतिक पार्टी का निर्माण नहीं कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल कैसे करेंगे, उनका वही काम ही। अभी मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपने देखा है उनका, ये 10 साल से लोग उनके बारे में जान रहे हैं। 2015 से, उससे पहले से लोग जान रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में, कभी भाजपा के साथ, कभी हम लोग के साथ, कभी कहीं भी। तो किस तरह से, तो वो क्या बनाएंगे? जनता जो है, हमारे नेता, आप जानते हैं कि हमारे नेता जनता के सवालों को लेकर लोग बैठते हैं, जनता के सवालों को लेकर उठाते हैं, तब लोग नेता बनते हैं, समझे? तो उनको तो कोई मतलब है नहीं, इस तरह से काम से मतलब नहीं। उनको तो एजेंसी से मतलब है कि उनकी एजेंसी जो है, जो कंपनी है, वो कंपनी कैसे बेनिफिट हो, इस पर वो काम करते हैं। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के पहले जन विश्वास यात्रा निकाले थे, अब फिर 15 अगस्त के बाद यात्रा पे जाएंगे। तेजस्वी यादव फिर लगातार हो। देखिए, तेजस्वी जी कुछ भी कर लें। अभी आपने देखा ना कि विगत लोकसभा चुनाव में तेजस्वी जी क्या कर रहे थे। इतना जनसभा इतना करने के बाद भी सबसे ज़्यादा जनसभा तेजस्वी यादव ने किया, और कहाँ चले गए, कितने पर अटक गए? तो जनता जानती है, जनता मालिक होती है। ये लोकतंत्र में तो जनता को अधिकार है। तो आने वाला दिन में तेजस्वी जी को पता चल जाएगा। 2025 में उनको लोग, जनता जो है सिखा देगी अस्थायी रूप से। मैंने तो कह दिया ना कि अस्थायी रूप से जनता उनको बैठा देगी घर में। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि जनता से तेजस्वी यादव को कोई सरोकार नहीं है, जनता के मुद्दों को वो सदन के अंदर नहीं रखना चाहते हैं और लगातार सरकार बनाने का दावा करते हैं। ऐसे में आगामी चुनाव के बाद उन्हें यह पता चल जाएगा कि राज्य की जनता उन्हें कितना प्रेम और कितना स्नेह देती है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में कहा है कि प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक नेता नहीं है, वो पार्टी का गठन कर भी ले तो उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। दरअसल वो एक एजेंसी चलाते हैं और एजेंसी को लेकर के ही वो लगातार बने रहना चाहते हैं। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।